हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक नायक करंट न्यूज बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए दोस्तों, जिससे कि मेरे जितने भी आने वाले लेटेस्ट वीडियो हैं उसका दोस्तों नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले। तो चलते हैं दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग का पहला क्वेश्चन होगा कि वार्षिक रूप से मनाए जाने वाले आदिपुरम फेस्टिवल का संबंध किस मंदिर से है। ऑप्शन है मीनाक्षी अम्बन मंदिर तमिलनाडु, अंडाल मंदिर तमिलनाडु, श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी, कामाख्या मंदिर असम। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडाल मंदिर तमिलनाडु। दोस्तों, अनादिपुरम फेस्टिवल का संबंध श्री बिल्लीपुत्र के अंडार मंदिर से है। यह वार्षिक रूप से मनाया जाने वाला उत्सव है जो देवी अंडाला और भगवान रेगमन्नार को समर्पित है। इस उत्सव में विशेष पूजा और दीपदान के साथ भक्तों द्वारा एक विशाल रथ खींचने की परंपरा है, लेकिन इस बार कोविड-19 के चलते यह उत्सव मंदिर के पुजारियों और सीमित प्रतिनिधियों के द्वारा ही आयोजित किया जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासा ने हाल ही में 2060 DY30 और 2020 ME3 नामों की चर्चा की है। ये नाम निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। तो ऑप्शन है क्षुद्रग्रह यानी एस्ट्रॉयड, आकाशगंगा यानी गैलेक्सी, उपग्रह यानी सैटेलाइट, तारा यानी स्टार। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्षुद्रग्रह यानी एस्ट्रॉयड। नासा ने हाल ही में एक विशाल क्षुद्रग्रह 2020 ND को लेकर चेतावनी जारी की है। नासा के अनुसार यह एस्ट्रॉयड 24 जुलाई को पृथ्वी के नज़दीक से गुजरेगा। इसके साथ ही दो अन्य क्षुद्रग्रह भी पृथ्वी के नज़दीक से गुजरेंगे, जिन्हें नासा ने 2016 DY30 और 2020 ME3 नाम दिया है। नासा के अनुसार पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक आने वाले क्षुद्रग्रहों को संभावित रूप से खतरनाक क्षुद्रग्रह कहा जाता है। ऐसे सभी क्षुद्रग्रह जिनकी पृथ्वी से न्यूनतम ऑर्बिटर इंटरसेक्शन दूरी MOID 0.05 एस्ट्रोनॉमिकल्स यूनिट या उससे कम होता है, वे PHAS माने जाते हैं। नासा के अनुसार एस्टेरॉयड 2020 ND पृथ्वी के लगभग 0.034 एस्ट्रोनॉमिकल्स यूनिट नज़दीक होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति गैर व्यक्तिगत डेटा नॉन पर्सनल डाटा से संबंधित है। ऑप्शन है कृष गोपाल कृष्णन समिति, सुब्रमण्यन समिति, शक्तिकांत दास समिति, शशि थरूर समिति। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष गोपाल कृष्ण समिति। इन्फोसिस के सह संस्थापक कृष गोपाल कृष्ण की अध्यक्षता में गठित 9 सदस्यीय समिति ने गैर व्यक्तिगत डेटा से संबंधित एक डॉक्टर रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में समिति के सुझाव दिया है कि देश के उत्पन्न गैर व्यक्तिगत डेटा को विभिन्न घरेलू कंपनियों और संस्थाओं द्वारा दोहन करने की अनुमति दी जानी चाहिए। समिति ने एक नए प्राथमिकरण की स्थापना का भी सुझाव दिया है, जिसे इस तरह से गैर व्यक्तिगत डेटा के उपयोग और माइनिंग की निगरानी के लिए शक्तियाँ प्राप्त होगी। गौरतलब है कि गैर व्यक्तिगत डेटा ऐसे डेटा का कोई सेट है जिसमें व्यक्तिगत रूप से पहचाना योग्य नहीं होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मातृ मृत्यु दर MMR से संबंधित आंकड़े कौन जारी करता है। ऑप्शन है श्रम मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, भारत मुख्य न्यायाधीश। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। भारत ने रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी किए गए हालिया आंकड़ों के मुताबिक भारत में मातृ मृत्यु दर 2015 से 2017 के बीच 122 से घटकर 2016 से 2018 में 113 हो गई है, यानी इसमें 7.4% की गिरावट दर्ज की गई है। भारत में मातृ मृत्यु दर यानी MMR में एक वर्ष में 9 अंकों की गिरावट आई है। मातृ मृत्यु दर यानी MMR एक निश्चित समय अवधि में
प्रति 1 लाख जीवित जन्मों के दौरान मातृ मृत्यु की संख्या 1 होती है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित एसडीजी के लक्ष्य 3.1 का उद्देश्य वैश्विक मातृ मृत्यु दर को प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 70 से कम करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल ग्रीन प्यूरीफाई यानी एनजीटी ने हाल ही में आरओ प्यूरीफाई पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। एनजीटी के अनुसार पानी में टोटल डिजॉल्व सॉलिड का स्तर कितना मिलीग्राम प्रति लीटर से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन है 50 मिलीग्राम प्रति लीटर, 100 मिलीग्राम प्रति लीटर, 350 मिलीग्राम प्रति लीटर, 500 मिलीग्राम प्रति लीटर। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 500 मिलीग्राम प्रति लीटर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एनजीटी के पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को आरओ प्यूरीफाई पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है। एनजीटी ने ऐसे आरओ प्यूरीफायर को प्रतिबंधित करने की बात कही है जिनका टोटल डिजॉल्व सॉल्यूशन 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम है। टीडीएस कार्बनिक लवक के साथ साथ कार्बनिक पदार्थों की छोटी मात्रा से बना होता है, जबकि रिवर्स ऑस्मोसिस एआरओ एक जल उपचार प्रक्रिया है जो पानी से दूषित पदार्थों को निकालने के लिए प्रेशर का उपयोग करती है और पानी में अणुओं को एक अर्धपरागम्य झिल्ली के जरिए गुजारती है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेशनल मंडेला इंटरनेशनल डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 17 जुलाई, 18 जुलाई, 19 अगस्त, 20 अगस्त। तो ये इस तरह इसका क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18 जुलाई। नेशनल मंडेला इंटरनेशनल डे हर साल नेशनल मंडेला के जन्म जयंती पर 18 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिवस सभी के लिए बदलाव की दिशा में एक कदम उठाना एक परिवर्तन को प्रेरित करने का अवसर है। नेल्सन मंडेला ने अपने जीवन को मानवाधिकारों के लिए लड़ते हुए समर्पित किया था। उनका मानना था कि हर किसी में दुनिया को हर बेहतर स्थान बनाने के लिए अपने समुदायों में बदलाव लाने की क्षमता है। नेशनल मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे और रंगभेद विरोधी आइकल के रूप में भी इन्हें जाना जाता था नेल्सन मंडेला को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एसबीआई कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज का नया एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है वर्तिका मल्होत्रा, अश्वनी कुमार तिवारी, रोशनी नाडार, इनमें से कोई नहीं। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अश्वनी कुमार तिवारी। अब एसबीआई की बात आ गई तो एसबीआई की स्थापना कब हुई थी। एसबीआई की स्थापना 1955 में हुई थी। एसबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में और एसबीआई के प्रेजेंट टाइम में चेयरपर्सन है रजनीश कुमार। और एसबीआई का फुल फॉर्म कभी कल पूछ लेता है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस आईआईटी ने मेडिकैब नामक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है। ऑप्शन है आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आईआईटी मद्रास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ओसुका रेपेंडा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। ऑप्शन है पोलैंड, सूरीनाम, गैबन, इंडोनेशिया। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गैबन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सीबीएसई ने पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए किसके साथ समझौता किया है। ऑप्शन है टीसीएस, आईबीएम, इंडोफोसिस, इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आईबीएम। अब पहले तो हम लोग सीबीएसई के बारे में जान लेते हैं। सीबीएसई की बात आ गई तो सीबीएसई की स्थापना हुई थी 1962 में। सीबीएसई का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और सीबीएसई के प्रेजेंट टाइम में चेयरपर्सन है मनोज आहूजा। अब बात आती है आईबीएम। आईबीएम मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम की स्थापना कब हुई थी 1911 में हुई थी। आईबीएम का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और आईबीएम के प्रेजेंट टाइम में सीईओ हैं अरविंद कृष्णा। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। आज का हम लोग का
और 19 जुलाई का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं दोस्तों, ये आप लोग रिवीजन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।